वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 पाठ 1 जिसका नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। इसका पूरा हल करेंगे। पहला प्रश्न है पंक्ति को पूरा करिए, अर्थात कविता को पढ़ करके याद करके उसको यहाँ जो खाली जगह है उसमें भरना है। जैसे एक लाइन ये भरा हुआ है विमल इंदु की विशाल किरणें, बाकी में भरना है प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इस तरह से इसको कविता याद करके आप भर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए, अर्थात इसका मीनिंग लिखना है। जैसे एक दिया हुआ है विमल, विमल में अर्थ होता है विमल का स्वच्छ। इसी तरह से इंदु, इंदु का अर्थ होता है चाँद। जगत, जगत का अर्थ होता है संसार। अनादि, जिसका आरंभ ना हो। अनंत, जिसका अंत ना हो। इस तरह से ये आप मीनिंग या शब्दार्थ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना, विलोम अर्थात उल्टा। जैसे एक दिया हुआ है अंत, अंत का विलोम होता है आरंभ। इसी तरह से इसमें भरना है। अनादि, अनादि का विलोम है अनंत। आशा, आशा का विलोम निराशा। प्रसार, प्रसार मतलब फैलाना। और संकोच, संकोच मतलब सिकोड़ना या कम करना। प्रकाश, प्रकाश का विलोम अंधकार। प्रशंसा, प्रशंसा का विलोम बुराई या निंदा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, वर्तनी शुद्ध करिए। जैसे दया निधि, तो ये सही नहीं है, इसको सही करना है दया निधि। इसी तरह से इधर सब दिए गए हैं उनको सही करके यहाँ लिखना है। जैसे ये लिखा विमल, तो ये गलत है, इसका सही शब्द होगा विमल। पुकार, ये गलत है, इसका सही होगा पुकार। अनादि, ये गलत है, सही है अनादि। अगला है नदियाँ, तो ये गलत है, सही है नदियाँ। अगला है धून, ये गलत है और इसका सही होगा धुन। इसी तरह से अगला प्रश्न है समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना, अर्थात जो इसका मीनिंग हो। जैसे एक दिया है इंदु, इंदु का मिलान किया गया है चंद्रमा से। अब हमें मिलाना है प्रकाश, प्रकाश मीन्स होता है उजाला, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। जगत, जगत मीन्स संसार, इसको संसार से मिला देंगे। तरंग, तरंग मीन्स लहर, यहाँ मिला देंगे। और सागर, सागर मीन्स समुद्र, यहाँ मिला देंगे। इस तरह से इसको मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत मतलब जिनका अंत एक जैसा लगे। जैसे सागर, इसका उदाहरण दिया गया है सागर का गागर, नागर। इसी तरह से इधर शब्द दिए गए हैं उनका तुकांत लिखना है। जैसे इंदु, तो इसका होगा बिंदु सिंधु। धुन का गुण और घुन। माया का काया साया। लीला का पीला नीला। प्रकाश का आकाश अवकाश। दया का नया, और ये जो है यहाँ कर सकते हैं गया। अगला प्रश्न, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं।
अर्थात तत्सम शब्दों में किसी कारण से जब कुछ परिवर्तन किया जाता है तो उन नए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अब इसके अनुसार प्रश्न का उत्तर करना है। जैसे नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव तत्सम शब्द लिखिए। तो लिखना है। जैसे एक उदाहरण दिया है इंदु, ये तत्सम शब्द है। इसी तरह से अनंत, तो ये भी तत्सम शब्द है। चाँद, ये तद्भव शब्द है। हंसना, ये भी तद्भव शब्द है। आगे दिया गया है चंद्रबिंदु, इसको चंद्रबिंदु कहते हैं। चंद्रबिंदु लगे शब्द अनुनासिक, यानी इन जो ऐसा चिन्ह लगा होता है उन शब्दों को अनुनासिक तथा केवल बिंदु, इस तरह से जिनमें इस तरह से लगा होता है लगे शब्द अनुस्वार होते हैं। यह इस तरह के चिन्ह अगर लगे हैं तो उनको अनुनासिक, और अगर खाली बिंदु लगा है तो उसको अनुस्वार कहते हैं। अब इसके अनुसार प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छांटकर उनके आगे लिखिए। तो लिखना है। जैसे एक दिया गया है इंदु, तो ऊपर बिंदु लगा है तो ये अनुस्वार है। इसी तरह से इसमें ऊपर बिंदु लगा है अनंत में, तो ये अनुस्वार है। यहाँ चंद्र बिंदु है तो ये अनुनासिक है। यहाँ भी चंद्र बिंदु है तो ये भी अनुनासिक है। यहाँ अंग का बिंदु है तो ये अनुस्वार है। यहाँ भी अंग का बिंदु है, ये अनुस्वार है। और यहाँ चंद्र बिंदु है तो ये अनुनासिक है। इस तरह से आप समझ के कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 9, दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। ये शब्द दिए गए हैं, इनको प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बदलना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रकृति निर्मित और यहाँ लिखा हुआ है मानव निर्मित। तो प्रकृति निर्मित में इसमें से छांट कर लिखना है। तो इसमें आ जाएगा नदी, जंगल, आकाश, फूल और पानी। ये जो शब्द है ये प्रकृति निर्मित है। इसी तरह से मानव निर्मित में मेज, अखबार, चाय, पेन, ये शब्द जो है मानव निर्मित है। पेन है, घर है, ये मानव निर्मित है। अगला प्रश्न है सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखिए। तो ये नाम लिखना है। तो इसमें हम लिख देंगे चंद्रमा से मिलता है प्रकाश, बल्ब से मिलता है और आग जलाने पर भी प्रकाश मिलता है। अगला प्रश्न है शब्दों का खेल। जैसे इसमें दिया है तरंग माला, तो इसमें तरंग, रंग, माला, यहाँ ये शब्द आपस में छिपे हैं। नीचे लिखे शब्द में आप भी छिपे हुए शब्दों को ढूंढिए। तो इसमें ढूंढना उसी तरह से, जैसे ताजमहल, तो इसमें ताज है, इसमें महल भी है और इसमें हल भी है। इस तरह से इसको कर सकते हैं।